सभी साथियों को नमस्ते। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में बड़ा ही अहम टॉपिक और दिलचस्प टॉपिक लेकर आया हूँ, भारतीय रुपया। इस रुपये की शुरुआत कब हुई और ऐसा क्या कारण रहा कि आज हम लोग कहते हैं कि बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया। आज हम इस वीडियो में पूरे रुपये के इतिहास के बारे में जानेंगे। ये दौर शुरुआत हुई एक सिक्के से लेके और आज कागजी नोटों तक, और फिर आज भारत उस दौर में पहुंच चुका है जहां हम बात करते हैं डिजिटली इंडिया की, डिजिटली करेंसी की। भारत के अंदर डिजिटली करेंसी आ चुकी है। नोट धीरे धीरे बंद करे जा रहे हैं। जो पुराने नोट पे प्रिंटिंग होते थे उन पर रोक लग चुकी है। तो आज हम इसमें इस रुपया के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, आप यकीन मानना, ये ऐसी चर्चा और ऐसी डिस्कशन आपने आज तक ना तो कहीं इतिहास में पढ़ी होगी, ना आपको आज तक किसी ने बताई होगी। आज इस वीडियो में हम पूरे मुद्रा के इतिहास के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से और किस किस तरीके से भारतीय मुद्रा के साथ छेड़खानी करी गई और भारतीय मुद्रा को किस किस प्रकार से इसका कूटकरण करा गया और समय समय पर किस प्रकार से नोटें बदलते गए, सिक्के बदलते गए। हम थोड़ा बेसिक से आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए। इस रुपये के इतिहास को आप देखने के बाद आपको समझ में आएगा, जो एक कहावत चलन में है, विख्यात है कि बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया। आज आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बातें और जो ये विख्यात हैं ये शब्द, ये आज से इन शब्दों को आप छोड़ दोगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो भारतीय मुद्रा होती है, मुद्रा का जन्म मानक धातु एवं मानक मूल्य पर आधारित होता है। और आपको पता होगा, वैदिक काल, प्राचीन काल से लेकर आज तक वेद मुद्रा मानक मूल्य पर आधारित था और है, जिसके बहुत से प्रमाण हैं। लेकिन अंग्रेज इतिहासकार और अर्थशास्त्रियों ने रुपये के जन्म देने का श्रेय शेरशाह सूरी को दिया, इसलिए कि शेरशाह सूरी ने प्राचीन समय से चली आ रही मुद्रा के मानक मूल्यों को अपनाते हुए उस मुद्रा का नामकरण कर उसका नाम रुपया रखा, जो दस्तावेजों में अंकित है। अब रुपया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने भारत में अपने शासन 1545 से 1546 में किया। और आपको पता होगा कि शेरशाह सूरी ने अपने शासन काल में जो रुपया चलाया वो एक चांदी का सिक्का था, जिसका भार 1979 ग्राम, या हम कह दें कि 11.635 ग्राम या लगभग 1 तोला का था। रुपए की बड़ी इकाई के रूप में सोने का सिक्का, जिसका वजन तोला था, जिसे चलन में लाया और उसे मोहर या 10 रुपए कहा जाता था। भारत में प्रथम बार सैद्धांतिक रुपए का जन्म हुआ, जो रुपए का वैध दस्तावेज या लीगल टेंडर है। रुपए से छोटी इकाई के रूप में तांबे का सिक्का चलाया गया, जिसे हम दाम कहते थे। और कालांतर में मुगल शासन के दौरान उपमहाद्वीप और मौद्रिक प्रणाली सुदृढ़ करने के लिए और मतलब तीनों धातुओं के सिक्के का मानीकरण किया गया। शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान प्रारंभ किया गया रुपया आज तक प्रचलन में है। अंग्रेजों के आने से पहले तक एक मोहर के बराबर 10 रुपए होता था। और जो शेरशाह सूरी ने जो भारत के अंदर रुपया चलाया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1545 में शेरशाह सूरी ने रुपया शब्द का पहली बार प्रयोग किया। शेरशाह सूरी ने जो सबसे पहले 1 रुपया चलाया वो चांदी का था, और चांदी का 1 रुपया और एक चलाई थी उन्होंने एक सोने की मोहर। जो सोने की मोहर होती थी वो चांदी के 10 रुपए के बराबर होती थी, और रुपए की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो होती थी दाम। अब बात यहाँ ये आती कि भारत के अंदर जो रुपया था, जो शेरशाह सूरी ने एक मानक स्टैंडर्ड बनाया था, शेरशाह सूरी ने एक मानक स्टैंडर्ड बनाया था कि 1 रुपए के बराबर कितने चांदी होती थी, कितनी ग्राम, तो 1 रुपए के बराबर लगभग 1 तोला चांदी होती थी। मतलब शुद्ध 1 तोला चांदी यानी 11.664 ग्राम था, यानी 180 ग्राम्स का और 1 रुपया होता था। और शुद्ध 1 तोला चांदी और 11.664 ग्राम और 180 ग्राम्स का एक सिक्का यानी एक मोहर होता था। जो अब यहाँ पर चूंकि दोनों सिक्के बराबर थे, तो अब जो दोनों सिक्के बराबर थे तो दोनों लगभग 1 तोला के थे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि 10 रुपए के बराबर एक मोहर हुआ करती थी, 10 रुपए के बराबर एक मोहर हुआ करती थी। तो अब हुआ क्या, जब अंग्रेज भारत पर कब्जा करने आए, तब भारत को लूटपाट एवं शोषण करना जब उन्होंने शुरू किया, तो उन्होंने जो सबसे बड़ा हथियार अपनाया हम लोगों को लूटने के लिए, उन्होंने अपनाया ये मौद्रिक हमारी प्रणाली। इन्होंने मुद्रा के माध्यम से हम लोगों का शोषण करना शुरू किया, क्योंकि जो इनको सबसे उत्तम हथियार भारतीय मुद्रा रुपये को इन्होंने चुना। इसके लिए मुद्रा बाजार की स्थापना कर मुद्रा के मूल्यों को बढ़ाया, घटाया और शोषण करना शुरू किया। अब
जबकि आपको पता होगा, जबकि सिद्धांत मुद्रा का मानक मूल्य स्थिरांक, क्योंकि अब आपको पता होगा, क्योंकि जो रुपया होता है, रुपया का जो मानक स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि अब यहाँ आपको सबसे पहले जानना ये होगा, जो रुपया था, रुपया केवल एक मानक स्टैंडर्ड था। जो शेरशाह सूरी ने बनाया था वो केवल मानक स्टैंडर्ड था, और मानक स्टैंडर्ड हमेशा मानक स्थिरांक होता है, उसको ना तो घटाया जा सकता ना बढ़ाया जा सकता। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं, छोटे से। जैसे भार का मापने का या जो उसका मानक होता है वो किलोग्राम होता है, उसको ना तो घटाया जा सकता ना बढ़ाया जा सकता। यदि हम उसके साथ छेड़खानी करेंगे, उसको मान लीजिए मैं आप लोगों से ये कहूँ कि 950 ग्राम का आज से 1 किलो होगा, तो पूरा कैलकुलेशन सिस्टम ही डगमगा जाएगा। जिस प्रकार से मानक है, हम अगर लंबाई की मापक है फीट, इसी प्रकार से आपको पता होगा जैसे समय की मापक है मिनट, घंटा, इसी प्रकार से जो रुपए का मानक, रुपया भी एक मानक स्टैंडर्ड है। रुपया किसी धातु का नाम नहीं है, रुपया एक मानक है। और जो मानक निर्धारित किया था ये शेरशाह सूरी ने 1545 में निर्धारित कर दिया था। और शेरशाह सूरी ने क्या किया, शेरशाह सूरी ने एक 11.664 ग्राम का एक मानक बना दिया। जब भी हम रुपया शब्द का इस्तेमाल करेंगे, रुपया की बात करेंगे, तो मतलब हम 1 तोला चांदी की बात कर रहे हैं, 1 तोला चांदी की बात कर रहे हैं। अब जो मानक है ना तो घटाया बढ़ाया जा सकता। जिस प्रकार से मान लीजिए मैं पत्थर का मैं अगर बाट बना देता हूं और उसका मानक कितना है 1000 ग्राम। अब वो पत्थर का जो बाट है, वो पत्थर का, लोहे का, सोने का, चांदी का, अगर मान लीजिए वजन 1000 ग्राम है कागज का, तो बराबर ही तो वजन तोलेगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर वो सोने का है तो वो वजन कम तोलेगा, अगर वो चांदी का है तो वजन ज्यादा तोलेगा, अगर वो पत्थर का है तो वजन ज्यादा तोलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। इसी प्रकार से रुपए का भी मानक स्टैंडर्ड है, और ये शेरशाह सूरी ने 1545 में इसको निर्धारित किया था। और जो मानक स्टैंडर्ड होता है उसको ना कभी घटाया जा सकता ना बढ़ाया जा सकता। साथियों, अब यदि हम बात करें आज इस वीडियो में आपको कि अंग्रेज जब भारत के अंदर, अंग्रेजों से पहले भारत में जो सिक्के चलते थे उनके अंदर कोई कूटकरण नहीं किया गया था, वो बिल्कुल शुद्ध चांदी और शुद्ध सोना के हुआ करते थे। अब जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या किया, प्राकृतिक सिद्धांतों एवं मुद्रा विज्ञान पर जो आधारित हमारी भारतीय मौद्रिक प्रणाली थी, जो व्यक्ति एवं राष्ट्र के विकास के लिए बना, जिसमें राष्ट्र एवं व्यक्ति का प्रतिदिन विकास हो रहा था, तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करने और गुलाम बनाने के लिए सबसे पहला प्रहार भारत के धन की लूटपाट एवं शोषण का काम शुरू किया, जिसमें शोषण के लिए प्रमुख हथियार बनाया गया भारतीय मुद्रा यानी कि रुपया को, जो भारतीय मुद्रा रुपया प्राकृतिक सिद्धांतों एवं मुद्रा विज्ञान यानी अर्थशास्त्र पर आधारित एक मौद्रिक प्रणाली थी। उस समय मौद्रिक प्रणाली को तोड़कर कूटकरण, मौद्रिक प्रणाली को तोड़कर और उसका कूटकरण कर दिया। और जब कूटकरण किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय गुलामों के लिए सबसे पहले 1 मई 1793 को रेगुलेशन 35 भारत पर लागू किया, जिसमें भारत की जनता में भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई इत्यादि पैदा हो गई, जिसमें भारत की जनता को पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बनाया जा सके। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत की आर्थिक स्थिति को बद से बदतर बना दिया गया। तो साथियों, इन्होंने जब भी हम लोगों को लूटना चाहा, आपको पता होगा भारत हजारों सालों से स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ता आ रहा है। कभी यहाँ पर फ्रांस आए, कभी मुगल आए, कभी पुर्तगाली आए, नाना प्रकार के यहाँ षड्यंत्रकारी और लुटेरे आते रहे हैं। तो भारत को आपको पता होगा, भारत शुरू से ही एक सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था अपना ही भारत। क्योंकि आप लोगों को पता होगा भारत के अंदर जब लॉर्ड मेकाले आया था, तो लॉर्ड मेकाले को जो उसका बॉस था विलियम एडम, जब उसको काम दिया गया कि आपको भारत का सर्वे करना है, तो भारत का जब लॉर्ड मेकाले ने सर्वे किया था, तो वो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जब आता है तो वो देखता है कि भारत के अंदर मैंने कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो अनएजुकेटेड हो, जो बेरोजगार हो, भूखा हो, नंगा हो, जो आवारा डोलता हो, घूमता हो। तो ऐसा आज तक नहीं देखा। वो ऐसे अपनी रिपोर्ट में बताता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। तो अब हुआ क्या, भारत को लूटने के लिए, भारत को स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ने के लिए, भारत के सबसे पहले जिस प्रकार से इन्होंने हमारे शैक्षणिक तंत्र पर वार किया, जिसके कारण हम हर चीज के मूल में जो हमारी शिक्षा होती थी उस शिक्षा को ध्वस्त किया। उसी प्रकार से इन लोगों ने हमको आर्थिक रूप से कमजोर बनाने के लिए, तोड़ने के लिए, जो प्राकृतिक सिद्धांतों पर जो आधारित थे अपनी मौद्रिक प्रणाली, उस मौद्रिक प्रणाली के साथ भी इन्होंने छेड़खानी करी। जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया कि उस प्राकृतिक सिद्धांतों को अगर हम छेड़खानी करेंगे, या फिर जो हमारे जो मानक स्टैंडर्ड प्राकृतिक सिद्धांतों पर डिपेंड, उनके अकॉर्डिंग हमने बना रखे थे, उनके साथ उन्होंने छेड़खानी करी। और आप इस कूटकरण का इतिहास देखिए कि हुआ क्या। 27 मई 1806 में रेगुलेशन 3, 21 मार्च 1812 में ईस्वी में रेगुलेशन 2, 24 दिसंबर 1818 को रेगुलेशन 14, और
13 जुलाई 1833 को रेगुलेशन 7 और एवं पहला एक्ट के रूप में जो एक्ट नंबर 17 ऑफ 1835 और 17 अगस्त 1835 को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के जनता पर थोपा गया कूटकृत रुपया आर्थिक गुलामी, लूटपाट एवं शोषण का प्रमाणित दस्तावेज है। अंग्रेजों ने हमारे देश को लूटने के लिए हमारे जो सिक्के थे उन सिक्कों के अंदर इन्होंने मिलावटें करना शुरू कर दी। और इन्होंने, आपको पता होगा, जब भी अंग्रेज कोई काम क्या करते थे भारत के अंदर, वो पहले कानून बनाते थे, एक्ट बनाते थे, रेगुलेशन बिल ये पास करते थे, तब जाके हमारा शोषण करते थे। और अब आप देखिए कि जो हमारा जो रुपया था उसके साथ इन्होंने कितनी कितनी छेड़खानी करी। आप 1545 और अंग्रेजों के आने से पहले तक भारतीय रुपये में मोहर का मानक मूल्य देखिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कुल वजन हमारा जो चांदी का सिक्का हुआ करता था वो 180 ग्राम्स का होता था, और अगर हम ग्राम में बात करें तो 11.664 ग्राम का होता था, जिसे हम 1 तोला कहते थे। और दूसरा, और ये चांदी बिल्कुल शुद्ध चांदी हुआ करती थी, और 1 रुपए का सिक्का जिसको हम बोलते थे रुपया। इसी प्रकार से ये 180 ग्राम्स का और 11.664 ग्राम का 1 तोले का हमारा सोने का सिक्का होता था, यानी 10 रुपए के बराबर 1 मोहर होती थी। ये जो मैंने बताया ये तो 1545 से और अंग्रेजों के आने से पहले तक का हमारे सिक्के के साथ ना तो कोई छेड़खानी करी गई, ना मिलावट करी गई। जो मानक स्टैंडर्ड बना दिया था वही था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज यहाँ पर आए, अब अंग्रेजों ने किस प्रकार से हमारे इस मुद्रा के साथ छेड़खानी करी वो देखिए आप। तो एक नंबर 17 ऑफ 1835 ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो रुपया एवं ईस्ट इंडिया कंपनी का कूटकृत रुपया या मोहर जो इन्होंने अपना रुपया चलाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने और अपनी मोहर चलाई, उसके अंदर इन्होंने कितनी मिलावट करी अब आप ये देखिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, कुल भार सबसे पहले हम देखते हैं जिस प्रकार से हमारा जो 1 रुपया होता था वो 180 ग्राम का होता था, 180 ग्राम्स का होता था, और उसका लगभग 1 तोले का। जब भी मैं आपके बीच में अगर 1 तोले की बात करूंगा तो 1 तोला 10 ग्राम को नहीं कहते हम, 11.664 ग्राम को 1 तोला कहते हैं हम। और जो अब यहाँ ये देखिए कि इन्होंने जो मिलावट हमारे रुपये में करी, सबसे पहले इन्होंने हमारे चांदी के सिक्के में 0.90, और अगर हम ग्राम्स में बात करें तो 165, और अब इसमें जो शुद्ध वजन या फिर जो चांदी का रह गया था वो 11.691, यानी चांदी का 1 रुपया। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इन्होंने जो मिलावट करी, इन्होंने भारतीय 1 रुपये में जो मिलावट करी, जो 1545 तक जो चलता आ रहा था, उसके बाद अंग्रेज जब यहाँ पर आए हमारा शोषण करने के लिए, उन्होंने भारत का सिक्के को डिवेल्युएट कर दिया, उसका कूटकरण कर दिया। और कूटकरण कैसे करा? उन्होंने सबसे पहले भारतीय जो चांदी का सिक्का था उसके अंदर मिलावट करी 0.908 ग्राम की। अब जो भारत का सिक्का रह गया था वो 10.691 ग्राम का रह गया था। इसी प्रकार से इन्होंने हमारी जो सोने की मोहर थी उसके साथ मिलावट करी, इतनी ही मिलावट उन्होंने हमारी सोने की मोहर के साथ करी। अब हमारी जो मोहर थी, अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी चाल देखिए अंग्रेजों ने क्या चली। दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ी अंग्रेजी चाल चलते हैं वो ये चलते हैं कि पहले जो 10 रुपए के बराबर 1 मोहर होती थी, अब अंग्रेज कहने लगे कि आज के बाद अब जो मोहर होगी वो 15 रुपए के बराबर होगी। अब आप देखिए कि ये वही बात हो गई, अगर मैं आप लोगों को 1000 ग्राम के 1 किलो के बाट पर 2 किलो लिख दूं, या 500 ग्राम के बाट पर 1 किलो बाट लिख दूं, और मैं उससे दोहरी लूट शुरू हो जाएगी। एक तो हम वजन कम देंगे और एक उसकी कीमत, और दोनों क्वांटिटी और जो उसका प्राइस है वो दोनों के साथ उसके साथ धोखा हो जाएगा। इसी प्रकार से कि जिन व्यक्तियों ने अपनी मोहर जमा कर रखी थी या पहले रख रखी थी, अब उनको वही अपनी मोहर जो 10 रुपए में मिल जाया करती थी अब वो 15 रुपए में मिलने लगी। तो ये दोहरी लूट जो अंग्रेजों ने करी, भारतीय एवं कंपनी के रुपये का जो मानक मूल्य में अंतर था, सबसे बड़ा अंतर आप ये देखोगे कि जो भारतीय रुपया था वो 11.664 ग्राम का शुद्ध होता था, और कंपनी का रुपया 10.691 ग्राम का था, यानी इसमें 0.973 ग्राम शुद्ध चांदी की मात्रा में कमी की गई, और मानक इन्होंने रखा 1 रुपया। इसी प्रकार से इन्होंने हमारी जो मोहर थी उस मोहर में भी मिलावट करी और उसका मानक भी रखा, मानक उसका बदल दिया कि अब 10-15 रुपए के बराबर 1 मोहर होगी। इस प्रकार से भारत में अंग्रेजों के आने से पहले जो अपना जो भारतीय सिक्का था, मुद्रा थी, वो किस प्रकार से प्राकृतिक सिद्धांतों पर, नियमों पर डिपेंड थी। तो इस पार्ट में हमने बात करी जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में, तो किस प्रकार से हमारे सिक्के का कूटकरण किया गया हमें लूटने के लिए। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं बात करूंगा कि जब भारत के अंदर कंपनी का शासन खत्म होता है और
क्राउन का शासन शुरू होता है, रानी का शासन शुरू होता है, तो तब किस प्रकार से हमें लूटा गया। दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज के सारे पार्ट देख लिए तो आपको वो सारा इतिहास समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम लोगों को लूटा गया, किस प्रकार से हमारी असली धन संपदा को इंग्लैंड में पहुंचा दिया गया, और आज भी कागजों के माध्यम से किस प्रकार से हमारे देश को लूटा जा रहा है। हमारे देश को एक तंत्र बना दिया गया, जिस तंत्र के माध्यम से आज लूटा जा रहा है, आप समझोगे आज जिस कारण से आज गरीब गरीब होते चले गए, अमीर अमीर होते चले गए, कौन सा कारण रहे हैं, और किस प्रकार से वही महाशोषण का दौर अभी भी चला हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, बात करेंगे अगले पार्ट में। सभी